नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से, जहां आज उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। दोपहर 12 बजे तक जहां अंतिम दर्शन का समय रखा गया है और उनके आवास पर आज कई बड़े लोगों ने, कई बड़े दिग्गजों ने अपने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है। उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी। प्रणब दा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रणब मुखर्जी के यूं चले जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रणब दा के जाने से एक खालीपन सा आ गया है। वे उदार और दयालु थे, जो बातचीत के दौरान ये नहीं जाहिर होने देते थे कि वे भारत के राष्ट्रपति हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सभी को अपना बनाना उनकी प्रकृति में था। वे हमेशा याद किए जाएंगे। केंद्र सरकार के पूर्व राष्ट्रपति, जहां प्रणब मुखर्जी के सम्मान में 7 दिवसीय केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी 1 सितंबर को राज्य में शोक घोषित किया। सभी सरकारी दफ्तर आज बंद रहेंगे। राज्य पुलिस दिवस समारोह भी 2 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दिल्ली स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हुआ था। उनके निधन फेफड़े में संक्रमण की वजह से हुआ। प्रणब मुखर्जी ने उनके गुर्दे में भी, जहां उनका गुर्दा भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, उनके निधन की खबर ने शोक के लिफाफे में पूरे देश को लपेट दिया है। बढ़ेंगे आगे। भारत और चीन के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब जहां एक और लद्दाख सीमा पर तनाव बरकरार है, तो वहीं भारत और चीन के बीच ब्रिगेड स्तर की बातचीत भी हो रही है। इसके साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी इस वक्त अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, जहां इसे लेकर भारतीय सेना और चीनी सेना चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता कर रही है। इस वार्ता में सीमा विवाद को घटाने पर चर्चा भी की जा रही है। दरअसल लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई, जहां 29 अगस्त की रात को झड़प पेंगोंग त्सो झील के पास हुई। सरकार ने इस पर कहा कि हमारे जाबाज जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। वहीं सूत्रों ने बताया कि चीन 500 सैनिकों के साथ घुसपैठ करना चाहता था। जहां एक और भारतीय सेना के पीआरओ ने कहा है कि पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर पीएलए के जवानों की इस कायराना हरकत को नाकाम किया जा चुका है। वहीं चीन ने इस तरह के सभी आरोपों को एक बार फिर से नकारा है। कहा है कि उनके सैनिकों ने सीमा को पार नहीं किया। बढ़ेंगे आगे। लोन मोरेटोरियम पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि मोरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये कुछ ही सेक्टर्स को मिलेगा। सरकार ने सूची सौंपी है कि किन सेक्टर्स को आगे राहत दी जा सकती है, और अब इस मामले में आगे सुनवाई कल शुरू होगी। जहां आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हम ऐसे सेक्टर की पहचान कर रहे हैं जिन्हें राहत दी जा सकती है, ये देखते हुए कि उनको कितना नुकसान हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब और देर नहीं की जा सकती। इससे पहले पिछले हफ्ते ही इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोन मोरेटोरियम के मामले में वे अपना रुख स्पष्ट करके जल्द ही हलफनामा दें और रिजर्व बैंक के पीछे छिपकर अपने को बचाएं नहीं। लोन मोरेटोरियम यानी कर्ज की किश्त चुकाने के लिए मिली मोहलत के दौरान ब्याज माफी के अनुरोध वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था में समस्या सरकार के लॉकडाउन की वजह से आई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष से कहा कि आपने कहा है कि रिजर्व बैंक ने इस बारे में निर्णय लिया है, हमने इस बारे में रिजर्व बैंक का जवाब देखा है। केंद्र सरकार आरबीआई के पीछे छिप रही है। बीते मार्च महीने में कोरोना संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक ने निर्देश दिए थे, जिस पर बैंकों ने एक
अहम फैसला लिया। इसके तहत कंपनियों और व्यक्तिगत लोगों को राहत देने के लिए लोन की किश्तों के भुगतान पर 6 महीने की छूट दी गई थी। छूट या फिर किश्त भुगतान पर रोक की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है और हो चुकी है और अब इसे 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद ये हलफनामा आज सरकार की तरफ से दायर किया गया, जिसमें संकेत है कि अगले 2 साल के लिए कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के लिए ये मोरेटोरियम की सीमा बढ़ाई जा सकती है। उधर गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई। दरअसल डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाया था। पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी 2020 को पारित आदेश एनएसए की कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी से पाया गया था और कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा किया जाने का आदेश अब कोर्ट की तरफ से दिया गया है। डॉक्टर कफील खान की हिरासत को हाल ही में 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। पिछले तकरीबन 6 महीने से एनएसए के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है। अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली सरकार ने जहां दिल्ली के अभिभावकों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद अब दिल्ली के निजी स्कूल कोविड-19 के समय सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। इसके तहत वे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद से मासिक आधार पर वार्षिक और विकास शुल्क का जो अनुपातिक रूप है उसे वसूल सकेंगे। ये निर्देश दिल्ली के शिक्षा विभाग ने सोमवार को ऑर्डर कर जारी किए, जहां शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस फैसले को प्राइवेट स्कूलों के छात्रों अभिभावकों के हित में सरकार का बड़ा फैसला बताया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को आदेश है कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस चार्ज ना करे। जिसने छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी तरह की फीस ली है उसे आने वाले महीनों में एडजस्ट करना होगा। आदेश में आगे निर्देश दिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में किसी भी शुल्क को बढ़ाया नहीं जाएगा, न ही समाज या फिर ट्रस्ट चलाने से किसी भी कमी के मामले में धन की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि पैसों की कमी के चलते किसी भी अन्य तरीके से अभिभावकों पर बोझ नहीं डाला जाएगा। स्कूलों के छात्रों अभिभावकों के हित में अरविंद केजरीवाल सरकार का ये बड़ा फैसला बताया जा रहा है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरें और अपडेट जानने के लिए जनसत्य न्यूज के साथ ही बने रहें। नमस्कार।